कैप इंडेक्स है 1.5% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में आपको आती हुई दिखी है। ओएनजीसी आज का टॉप गेनर था 3.5%, बट पूरा टेलीकॉम स्पेस बजिंग था। भारती, इंडस, वोडाफोन, इन तीनों में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। कंजम्पशन से ब्रिटानिया में आपने अच्छा एक्शन देखा। आईटीसी में भी 1.5% का उछाल था। टाटा कंज्यूमर भी 1.5% ऊपर था। नतीजों से पहले एचयूएल को ज्यादा खास नहीं कर रहा था। ब्रिटानिया में भी आपने मूव अच्छी देखी है। एसबीआई लाइफ यहां पर अच्छी मूव आई है। एक्सिस बैंक एक्टिव रहा। साथ ही टीसीएस सुबह टॉप गेनर था निफ्टी का, अभी भी अच्छी गेन्स के साथ बंद हो रहा है। कोल इंडिया, एमएनएम, अल्ट्राटेक नतीजों के बाद 2% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपी, एचपी, आईओसी तीनों ओएमसीज ये भी काफी पॉजिटिव रहे। सिर्फ 5 बैंक्स हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। इंडस, कोटक, एचडीएफसी, यहां पर आपको थोड़ी कमजोरी दिखी है। जाते जाते आरबीएल बैंक के भी नंबर्स आ रहे हैं। 233 करोड़ का मुनाफा है, 335 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से तो थोड़े कम ही आता हुआ दिख रहा है मुनाफा। यहां पर करीब 100 करोड़ अनुमान से कम यहां पर आंकड़ा आते हुए दिखा है मुनाफा का। हालांकि 209 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ का जरूर मुनाफा है वाई कंपैरिजन पर, बट अनुमान से 100 करोड़ कम ये मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिखा है। चलिए बाकी नंबर्स भी आने देते हैं। रियल रिएक्शन कल ही आपको बाजार में आते दिखेगा। बट ब्रेथ आज हमारे बाजार की काफी मजबूत थी। 50 में से सिर्फ 5 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव थे, बाकी सारे आपको पॉजिटिव दिखे हैं। वायदा कारोबार आरती इंडस्ट्रीज दिवाली पिक था, पहला स्टॉक था जो दिवाली के दिन 12 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग में जी ने दिया था नवंबर में। वहां से देखिए आज पहला टारगेट 675 का ही था पहला दिवाली का टारगेट। आज एक तरह से जिन्होंने खरीदी उनके लिए दूसरी दिवाली, छोटी दिवाली बिल्कुल। और ओरेकल के लिए क्या बोलेंगे? ओरेकल तो भाई साहब न्यू ईयर पे नहीं, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ थिंग है। ये तो अगर आप मुझे भी बोले तो मैं भी वापस नहीं कर सकता। ये तो हो गया, वो हो गया, ठीक है, किस्मत की बात है। कभी कभी टाइमिंग सही हो जाती है। बाकी वो साल मतलब बाकी आप रोज का ऐसा सोचे भी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। बट फिर भी बहुत बढ़िया पिक रही है तो बिल्कुल। तो आइए फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आए एडजस्ट होके। तब तक उससे पहले मुझे आपके साथ बहुत सारी चीज़ों की बात करनी है। सबसे पहले दीप, मैं आज के शो बताने के पहले मैं बताऊंगा 22 तारीख सोमवार को आपके लिए हमने बेहद खास आयोजन किया है। ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक कवरेज आपको सुबह 7 बजे से जी बिजनेस पर लगातार मिलेगा। अयोध्या की हर एक तस्वीर से सजेगी जी बिजनेस की स्क्रीन। सबसे बड़ी कवरेज पूरे दिन सोमवार को सुबह 7 बजे से लगातार आपको देखनी है। और अयोध्या के बाजार के साथ क्या बड़ा कनेक्शन है ये भी आप हमारे साथ ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अयोध्या में कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसका लाइव टेलीकास्ट आपके सामने जी बिजनेस पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल चिंता न करें, हमारी टीम ने पूरी तैयारी की कि किस तरह से आपको अयोध्या का पूरा लाइव प्रसारण और साथ ही साथ आपको मार्केट का भी पूरा जो कवरेज है दोनों साथ के साथ चलते हुए दिखेंगे। अयोध्या पर हमारी खास कवरेज की झलक है। इतिहास पढ़ा तो बहुत होगा आपने, लेकिन क्या कभी इतिहास बनते देखा है? जी हाँ, आप और हम बनेंगे इतिहास बनने के साक्षी। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में मनाया जाएगा ये भव्य उत्सव। आप और हम देखेंगे जी बिजनेस पर श्री राम महोत्सव। ओके, ये है आपके लिए सोमवार का आयोजन, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ है आज का आयोजन। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से बुलियन इंडस्ट्री की क्या है उम्मीद है? गोल्ड, सिल्वर या डायमंड को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान होंगे? इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा बजट स्पेशल शो में। बजट 2024 बुलियन पर जोर, शाम 4:26 पर आज देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग क्लासेस में एनरोल नहीं हो सकेंगे। दरअसल सरकार ने कोचिंग क्लासेस को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसका मकसद यह है कि नीट और जेई की तैयारी कर रहे छात्रों को के बढ़ते हुए सुसाइड के मामलों और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकना है। आज इसी पर होगी बातचीत कि सरकार की गाइडलाइंस में क्या खास बातें हैं और इससे लगाम कैसे लगेगी और छात्रों और पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। कोचिंग सेंटर्स पर कसा शिकंजा, ये हमारी विशेष पेशकश। साथ देंगे हमारे इस पेशकश में हर्षित मिश्रा साहब, डेप्यूटी एडवाइजर एजुकेशन नीति आयोग से, आनंद कुमार साहब जिन्हें आप जानते पहचानते, सुपर 30 उनकी जिनके पर पिक्चर भी बनी जो IIT स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इनका आपसे मैंने 2-3 बार मुलाकात भी, इंटरव्यू भी किया। और ऋतिक रोशन साहब के जो साथ हमारा जो डांस है ना लाइफ आई वाला, इनके साथ इस मूवी के प्रोग्राम के वक्त ही हुआ था। नितिन विजय साहब भी होंगे, फाउंडर एंड CEO मोशन एजुकेशन। इन तीनों से होगी हमारी आज मुलाकात।
ये शो जरूर देखिएगा। भारत में महिलाओं के लिए बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट प्लानिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है और बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी के चलते महिलाएं खुद अपने निवेश के फैसले ले रही है। ये बात सामने आई है डीबीएस बैंक और क्रिसिल के वुमेन एंड फाइनेंस पर किए गए एक सर्वे से। आज हम बताएंगे कि महिलाओं को उम्र के अलग अलग पड़ाव में कैसे करनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग 6:30 बजे मनी गुरु में। निवेश में नारी की बढ़ती भागीदारी, निवेश में नारी की बढ़ती भागीदारी, ये हमारा विशेष शो। प्रतिभा गिरीश और पूजा भिंडे होंगे आज हमारी इस पर खास मेहमान। क्या स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में बबल बन चुका है, क्या कुछ यूफोरिया है या फिर अभी भी बहुत तेजी बाकी है? मेरे और अतुल सूरी के साथ देखिए ये जबरदस्त रिसर्च वाली जी बिजनेस की स्पेशल सीरीज बिग ट्रेंड विद एएस शाम 6:56 में और रात 8 बजे की हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने देश के सभी फार्मासिस्ट को ये कहा है कि भाई अब एंटीबायोटिक दवाएं अपनी मर्जी से न बांटे, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। वहीं डॉक्टर्स को भी ये कहा है भाई कि जो पर्ची में आप दवा लिख रहे हो ना उसकी वजह जरूर बताएं कि ये एंटीबायोटिक दवा आप दे क्यों रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें चक्कर ये लोग ही डॉक्टर ना बन जाए। हाँ, लेकिन फिर भी बन भी गए तो क्या जाकर मिलेगी तो दवा तो मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली केमिस्ट लोग को भी कहा कि मना ही कर देंगे। तो आज हमारी कवर स्टोरी इसी पर है कि एंटीबायोटिक के हो रहे दुरुपयोग पर बात करेंगे और जानेंगे सरकार ने फैसला क्यों लिया। एंटीबायोटिक को बाय बाय, आज हमारी कवर स्टोरी। अब रहा सवाल कल का। कल दीप छुट्टी पर नहीं है और दीप के साथ मैं भी नहीं हूँ और मेरे साथ आप सब भी नहीं है। कहाँ है हमारे सारे? कल बाजार खुलेगा शनिवार को, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन 9:15 बजे से 10 बजे तक कंटिन्यूस सेशन रहेगा। 9 से 9:15 वही जो होता है आपका प्री ओपनिंग वो होगा। 11:15 से 11:30 फिर से प्री ओपनिंग होगा। 11:30 से 12:30 कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन होगा। 10 से 11:15 के बीच में आप लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट या गॉसिपिंग, बीचिंग जो आप करना चाहें वो 1-1.25 घंटे में आप कर सकते हैं, आप करिए। लेकिन हमारी टीम ने तैयारी की है पूरी प्रोग्रामिंग की और मैं बताऊं 10 से 11:30 के बीच में भी हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपके लिए चुने हैं। तो कल आप शनिवार का फर्स्ट हाफ बिल्कुल छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी प्रोग्राम है तो कैंसिल कर दीजिए 2 बजे से। एक तो ट्रेनिंग सेशन भी है और एक कुछ बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोग्रामिंग है जो आपके लिए आने वाली है। और परसों की भी तो, मंडे की भी तो तैयारी करनी है, करेंगे बिल्कुल। राम महोत्सव की भी तैयारियां हैं। तो आप सब लोगों ने अपने प्रोग्राम आई एम श्योर कैंसिल कर ही दिए होंगे। तो कल शनिवार को आप सबसे होगी हमारी मुलाकात। फिलहाल विदा लेने का वक्त है, मुझे दीप को इजाजत दीजिए। धन्यवाद देंगे हम कुणाल जी।